मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे क्रोमोसोम क्या होते हैं, फिर उनकी डिस्कवरी कैसे की और किसने की, कब की और किन सेल्स में की। इसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कौन से सेल्स के अंदर कितने होते हैं, फिर उसके बाद हम उनकी अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैरियोटाइप क्या है और क्रोमोसोम्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एक धागानुमा साख्तें होती हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागानुमा साख्तें हैं दैट आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पाए जाते हैं? दे एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। बेटा सबसे पहले इनको डिस्कवर किसने किया था? द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसको वाल्डर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम इनको ऑब्जर्व किया था इन 1882। इसका एक्सपेरिमेंट था बेटा जिसमें इसने स्लेमेंडर लार्वी उसको ऑब्जर्व किया जो कि रैपिडली डिवाइड हो रहा था। तो स्लेमेंडर के अंदर सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया था स्लेमेंडर। अच्छा, इसके एक्सपेरिमेंट के बाद बेटा क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी के ऊपर काम होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद देखा गया कि जो दूसरे यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उनके डिफरेंट एग्जाम्पल हैं जी। हम देखते हैं सबसे पहले ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन कंटेन 46 क्रोमोसोम। शुगर केन contains 80 क्रोमोसोम्स। वाइल पेनिसिलियम एक फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम उसकी एक स्पीशी है जिससे पेनिसिलिन दरियाफ्त हुई सबसे पहले। पेनिसिलियम के अंदर ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एग्जिस्ट। जबकि हम देखते हैं कि फंस के अंदर देयर आर मोर देन 500 पेयर्स और उनसे भी मोर। देयर आर मोर देन 500 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इतने ज़्यादा बेटा क्रोमोसोम इनके अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जानदारों के अंदर इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। वाई क्रोमोसोम्स आर इम्पोर्टेंट, आई मीन वाई वी आर स्टडिंग दीज क्रोमोसोम। बेटा क्रोमोसोम अहम क्यों होते हैं? बिकॉज क्रोमोसोम्स एक्चुअली हेरिडिटी मटेरियल भी है। इनके अंदर बहुत जीन्स होती हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड जीन्स। और ये जीन क्या करती हैं कि हमारे जिस्म में, इंसानों के जिस्म में, तमाम जिंदा जानदारों के जिस्म में ये फंक्शंस कंट्रोल करती हैं। दे कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस है। तो ये फंक्शंस कंट्रोल करके हमारे जिस्म के लिए बड़े अहम होते हैं। अगर किसी तरीके से इन क्रोमोसोम्स के अंदर कोई तब्दीली हो जाती है, कोई म्यूटेशन होती है, कोई चेंज हो जाता है, तो ये चेंज जो है वो बड़ा हैजर्डस हो सकता है। फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ क्रोमोसोम अगर है, लॉस या गेन है क्रोमोसोम का, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, दिस कैन रिजल्ट इनटू जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर नस्ल दर नस्ल पास हो सकता है, आगे बीमारियों का सबब बन सकता है। इससे बेटा इसके बाद हम देखते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम पहले क्रोमोसोम ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसका ये वाला इतना हिस्सा जो उसका एक हिस्सा है, एक उसका आर्म है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड। याद रखिएगा इसके एंड पे TID आता है, क्रोमेटिड। डू नॉट कंफ्यूज इट विद क्रोमेटिन। क्रोमेटिन भी एक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, जो कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा था तब ये अपीयर होता है। और क्रोमोसोम ओनली तब अपीयर होते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। जबकि इसके सेंटर में जो ओरिजिन होता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। तो हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी एक होता है प्राइमरी, इज आल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन रीजन। तो हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन रीजन का नाम देते हैं। अच्छा, बात इसको हम दूसरा कहते हैं क्रोमेटिड। समटाइम्स इस क्रोमोसोम के साथ एक छोटा सा DNA का टुकड़ा अटैच होता है। ये जो DNA का टुकड़ा है, क्रोमोसोम का टुकड़ा है, इसको हम कहते हैं बेटा वी कॉल इट सैटेलाइट DNA। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक। इसको हम कहते हैं बेटा सैटेलाइट DNA। जबकि इसके दरमियान ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन रीजन। हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन रीजन कहते हैं। यस,
अच्छा, क्रोमोसोम का हमने देखा स्ट्रक्चर क्या है। एक क्रोमोसोम के अंदर एक जो इंसान है, कोई भी जानदार है, उसके अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद है और उनकी जो शेप है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है। और एक क्रोमोसोम के अंदर जितने भी, एक जानदार के अंदर जितने भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उन तमाम को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम कलेक्टिवली कैरियोटाइप। क्या कहते हैं इनको हम लोग? वी कॉल देम कैरियोटाइप कहते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे पास क्रोमोसोम की टाइप्स। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप्स की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। नंबर 1, इनको हम कहते हैं, वी कॉल देम टीलोसेंट्रिक। ये वो क्रोमोसोम है जिनके अंदर जो सेंट्रोमियर है, दिस सेंट्रोमियर एक्चुअली लाइज एट द टेल, ऊपर एक जानब पर पाया जाता है। एंड देयर अपीयरेंस रिजेंबल विद द इंग्लिश अल्फाबेट I. They are called telocentric. And the second one are called acrocentric. एक्रोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक भी एक्चुअली टीलोसेंट्रिक की टाइप है। इनको मैंने अलग से एक्सप्लेन नहीं किया। इन 3 टाइप्स में से मैं इनको एक कंसिडर करूँगा। ये इनके अंदर जो सेंट्रोमियर है, द सेंट्रोमियर रीजन इट लाइज नियर द टेल, तो टेल के नियर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। ये भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट I की तरह का एक क्रोमोसोम हमें नजर आता है। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं सब मेटासेंट्रिक। ये वो वाले क्रोमोसोम है इनके अंदर द सेंट्रोमियर लाइज नियर द सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए क्रोमोसोम का तकरीबन ये 2 बराबर हिस्से हैं, लेकिन इसका सेंटर यहाँ पर तकरीबन बनता है, नीचे वाला हिस्सा बड़ा है। अब ये जो सेंट्रोमियर है ये सेंटर के करीब है, ये टेल के बजाय सेंटर के करीब है, इसलिए हम इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। और इसी तरह चौथी इसकी 4th टाइप होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक बेटा का कौन सा टाइप है? जिसके अंदर द सेंट्रोमियर लाइज एग्जैक्टली एट सेंटर, सेंट्रोमियर लाइज एग्जैक्टली एट सेंटर। क्योंकि ये सब मेटासेंट्रिक है, ये अंग्रेजी के हरफ J की तरह, और जबकि ये जो सब मेटासेंट्रिक है ये अंग्रेजी के हरफ V की तरह का नजर आता है। दीज वर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। होप्सो आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।